अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ, आपका मैथ टीचर। आज आपके लिए लेकर आए हैं क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या होते हैं भाई? पहले हम क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जी। दो लफ्जों में बता दें जी क्वाड्रेंट्स क्या हैं। क्वाड्रेंट्स सिंपल सा अगर दो लाइनों में बता दूं या दो लफ्जों में बता दूं, सिंपल फॉर्म में ये होगा कि अगर एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस तरह करें कि यहां पर जो एंगल बने 90 डिग्री का, कौन सा एंगल? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के लिए जस्ट बॉक्स बना दे तो यहां पर 4 रीजन बन जाती है। दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो 4 रीजन बन जाती हैं, 1 2 3 4। इन रीजन को ही क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। ये सादे लफ्जों में कॉन्सेप्ट इसका ये है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, चले आइए देखते हैं, जुड़े रहिएगा जी। प्रॉपर डेफिनेशन अगर राइट करें तो कुछ इस तरह हो जाएगा कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ब्रेक द प्लेन इनटू 4 रीजन्स called 4 regions and 1 region called quadrant। ये जी प्रॉपर डेफिनेशन है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ब्रेक द प्लेन इनटू 4 रीजन्स एंड 1 रीजन कॉल्ड 1 रीजन क्या होगा? सॉरी, 1 रीजन कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये प्रॉपर डेफिनेशन है। अब 4 रीजन है तो 4 क्वाड्रेंट बनेगा ना एक्स वाई प्लेन में। कैसे ब्रेक करते हैं और कैसे नहीं, चलें जी। अब आगे की कहानी देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होते हैं। कि एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और इसको कह देंगे ये y है, और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इसको कह देते हैं कि ये x है। दोनों इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये आपके पास एक प्लेन बनता है जिसे हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो गौर से देखें, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये पूरे बॉक्स को 4 रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 4 रीजन में से ये वाली फर्स्ट रीजन, इसको क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेंट 1। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेंट 2। इसे क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेंट 3। इसे क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेंट 4। अच्छा, अब गौर से देखें, मोस्टली जब हम क्वाड्रेंट को यूज करते हैं रोमन काउंटिंग से, आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी, ये आपके पास एक क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम हो गया। अब क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम ये ना डिस्कस कर लें कि इस क्वाड्रेंट्स के अंदर ऑर्डर पेयर का क्या रिलेशन है। चलें जी, वही डिस्कस करते हैं। मैं इस डेफिनेशन को रेज कर रहा हूं, जस्ट इस डेफिनेशन को जी। तो मैं यहां पर जस्ट राइट कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन ऑर्डर पेयर एंड क्वाड्रेंट। क्या होगा भैया जी? रिलेशन बिटवीन ऑर्डर पेयर आपको पता होना चाहिए कि एक्स कोमा वाई यानी कि 2 नंबर को क्लोज ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में क्लोज करते हैं तो इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर इसके बारे में देखना चाहते हैं कि ऑर्डर पेयर क्या होता है तो कैसे इंडिकेट किया जाता है एक्स वाई प्लेन में, तो वो पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई कह दे कि एक ऑर्डर पेयर है और वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये ऑर्डर पेयर इन 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई करता है और इन पॉइंट्स में भी, इन इस लाइन वाई एक्सिस के ऊपर भी लाई करता है और रीजन पर भी लाई करता है। खैर, आपके पास अगर वैल्यू हो, देखें एक और बात कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये वाली जो एक्स एक्सिस है इसको कहते हैं हम कि ये वाला एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस है। एक्स प्राइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। क्लियर है बात? अब देखें कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव एक्सिस है, तो यहां पर जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो होगा प्लस कॉमा प्लस, यानी कि एक्स की वैल्यू प्लस में, वाई की वैल्यू भी प्लस में, ये भी प्लस में है, वाई भी प्लस में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा?
एक्स माइनस में क्योंकि एक्स प्राइम लगा हुआ है, यहां पर माइनस कोमा वाई की वैल्यू प्लस में, ठीक है। यहां पे देखिए एक्स प्लस में है, एक्स नेगेटिव में है, वाई भी नेगेटिव, प्राइम का मतलब नेगेटिव होगा, तो मैं लिखूंगा माइनस कोमा माइनस। यहां पर एक्स प्लस में है तो यहां पर प्लस कोमा माइनस, यानी कि ये ऑर्डर पेयर प्लस माइनस में हो तो फौरन से राइट कर देंगे ये फ्लंक क्वाड्रेंट में लाई करता है। जैसे कि मैं राइट करता हूं कि वैल्यू है आपके पास कुछ इस तरह से कि 2,3 दोनों प्लस में है, तो हम राइट करेंगे लाई इन क्वाड्रेंट 1, सिंपल सी बात। इसी तरह अगर आपके पास हो -3,5, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कमेंट में लिखिए कौन से में। -3,5 दूसरे क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहले माइनस की फिर 5 प्लस की, ये भी प्लस का है, तो आप लिखेंगे ये कौन से में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब तीसरा ये वाला, यानी कि मैं लेता हूं -3 -5 दोनों माइनस के, तो मैं यहां पर राइट करूंगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। बस अगर एमसीक्यूज में आते हैं ये मोस्टली आपके एग्जाम में, तो अच्छी तरह से समझ लीजिए। अब ये आपके पास क्या है, इसके लिए मैं राइट करता हूं कि 5 माइनस का 5 है, 4 माइनस का 5 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ में, ठीक है। ये क्वाड्रेंट उस वक्त होंगे यहां पर जीरो वैल्यू ना हो। अगर जीरो वैल्यू हो जाए तो ये क्वाड्रेंट के ऊपर लाई नहीं करेगा। सपोज कर लेते हैं कि 0,0, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है भैया, ये तो यहां पर लाई करता है ओरिजिन पर 0,0। कुछ बच्चों को माइंड में क्वेश्चन हो सकता है ना, अगर आपके पास हो 0,5, ये कहां पर लाई करता है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 0 कहां पर आएगी, इस वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि ये देखिए एक्स की 1 फिर 0 फिर -1, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5, यहां पर जो पॉइंट बनेगा वो 0,5 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर दोनों ऑर्डर पेयर में दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर 0 हो जाए तो वो या तो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा या फिर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। अगर दोनों 0 हो जाए तो वो ओरिजिन पर लाई करेगा। यानी कि अगर आपके पास हो, मैं क्या देता हूं कि एक वैल्यू है 5,0 -5,0, तो एक्स की वैल्यू -5, 1 2 3 4 5 और वाई की वैल्यू 0, तो इस एक्सिस पर देखें y की वैल्यू 0 कैसे होगी, यहां पर सपोज कर लेते हैं कि 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 1 के पास यहां पे क्या आएगा 0, 0 के सामने बिल्कुल यहां पर y की वैल्यू और y की वैल्यू x की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 यहां पर, यानी कि -5,0। सिंपल अगर कह दें कि y एक्सिस x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। आज के लेक्चर में आपने ये देखा कि कैसे हम ऑर्डर पेयर को क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और क्वाड्रेंट बनते कैसे हैं, और अगर 0 आ जाए तो फिर उनको कैसे आप लाई करते हैं। खैर ये पिछले लेक्चर के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम डिटेल में नहीं पढ़ पाए थे, तो आज डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है क्वाड्रेंटल एंगल्स, यानी कि इस प्लेन में क्वाड्रेंट्स में क्वाड्रेंटल एंगल्स का क्या रिलेशन है, चलें जी देखते हैं। मैं इसको रेज कर रहा हूं, अगर किसी ने नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रिमाइंड करके। मैं इसको रेज कर रहा हूं जी। अब टॉपिक है क्वाड्रेंटल एंगल्स और क्वाड्रेंट के दरमियान में क्या रिलेशन है। मैं जस्ट यहां पर क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। दो लफ्जों में बता दें सर क्वाड्रेंटल एंगल क्या होता है जी। क्वाड्रेंटल एंगल दो लफ्जों में बता दूं, कंसेप्ट इसका बता दूं, सिंपल से ये है कि आपको एक्स वाई प्लेन कंस्ट्रक्ट करें और कोई एंगल यहां से स्टार्ट हो यहां पर एंड हो जाए, यानी कि वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, एंगल अगर वाई एक्सिस पर एंड हो जाए तो इसको क्वाड्रेंटल एंगल कहेंगे। एक्स एक्सिस पर एंड हो जाए तब भी क्वाड्रेंटल एंगल, वाई एक्सिस पर एंड हो जाए फिर भी क्वाड्रेंटल एंगल, एक्स एक्सिस पर दोबारा से फिर एंड हो जाए क्वाड्रेंटल एंगल। एंगल कोई भी एक्सिस पर एंड हो जाए, यानी कि टर्मिनल आर्म क्या हो, वाई एक्सिस हो या फिर एक्स एक्सिस हो, इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल। आपको पता है फिर क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैं राइट करता हूं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। एन एंगल lie in standard position is called quadrantal angle if terminal side of angle
टर्मिनल साइड भी कह सकते हैं, टर्मिनल आर्म भी कह सकते हैं, टर्मिनल रे भी कह सकते हैं ऑफ एंगल इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये है क्वाड्रेंटल एंगल की प्रॉपर डेफिनेशन और क्वाड्रेंटल एंगल। तो यहां पर एंगल बनता है। तो इस क्वाड्रेंटल एंगल में अगर इसको कंसीडर कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस को कौन सी रे है, ये इनिशियल रे। कौन सी है ये? इनिशियल रे भी कह देते हैं और आर्म भी कह देते हैं, शुरू वाला बाजू, एंगल के बाजू होते हैं। तो अब ये इनिशियल रे है और यहां पे मैं एरो लगा देता हूं ताकि पता चले कि ये 4 रेज हैं, यहां से ओरिजिन से इस तरफ एक रे ये, एक रे ये, एक रे ये, ओरिजिन से इस तरफ ये एक रे ये, 4 रे है भाई। अगर इनिशियल रे ये है, इसको मैं रोटेट करवाऊं और यहां पर ले आऊं तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो मैं मोस्टली यहां पर हम राइट करते हैं कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। और फिर मैं बुरा लग रहा है अगर मैं यूं करवा तो भी ठीक है भाई। टर्मिनल रे ये है, अगर टर्मिनल रे ये हो तो यहां पर एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री का। अगर यहां पर हो तो ये कितने का बनता है? 270 डिग्री का। अगर यहां पर टर्मिनल रे ये हो तो यहां पर एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री का। क्लियर है बात जी? हाँ, रेडियन में इनके एंगल क्या होते हैं भैया? 90 डिग्री को हम यहां पर 0 था, यहां पर जहां एंगल स्टार्ट नहीं होता ये 0 डिग्री था। रेडियन में क्या होता है? 0 रेडियन और 0 डिग्री एक ही बात है। यहां पर 90 को हम राइट करते हैं पाई बाई 2 और 180 को राइट करते हैं पाई और 270 को राइट करते हैं हम 3 पाई बाई 2 और 360 को राइट करते हैं 2 पाई। पाई का मतलब 180 होता है, 180 को 2 पे डिवाइड करें 180, 90 पाई बाई 2 90, 90 मल्टीप्लाई 3 270। सिंपल सी बात है। अब क्वाड्रेंटल एंगल 2 लफ्जों में बता दे, बहुत ज्यादा लफ्ज होंगे अब तो। क्वाड्रेंटल एंगल यानी कि अगर टर्मिनल रे ये वाई एक्सिस हो, किसी भी एंगल का टर्मिनल रे वाई एक्सिस हो तो हम उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेंटल एंगल्स। यानी कि अगर देखें, गौर से देखें कि ये वाला एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री का, इसका इनिशियल आर्म तो ये है, इनिशियल रे ये है और टर्मिनल रे ये है, तो 90 क्या होगा? क्वाड्रेंटल एंगल होगा। एक और बात कि 90 तो क्वाड्रेंटल एंगल है, इससे पहले जो 0 हो रहा है वो भी क्वाड्रेंटल एंगल है कि नहीं? क्यों? अगर आपके पास कुछ इस तरह से हो कि एक रे हो, इसको कह देते हैं कि इनिशियल, और एक दूसरी रे है वो भी इसी के ऊपर लाई कर रही है, थोड़ी सी ऊपर होगा भैया, इसी के ऊपर बिल्कुल लाई कर रही है, तो दूसरी इनिशियल रे और टर्मिनल रे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है, तो यहां पर एंगल जो बनता था वो 0 डिग्री का। गौर से देखें, ये भी तो एक्स एक्सिस है, टर्मिनल रे इस एक्सिस पर लाई कर रही है ना, तो इसलिए 0 डिग्री भी क्या होगा? क्वाड्रेंटल एंगल्स होगा। तो मैं यहां पर सारे जो एंगल होंगे क्वाड्रेंटल में राइट कर देता हूं। 0 डिग्री भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा और 90 डिग्री भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा। गौर से देखें कि ये 180, टर्मिनल रे 180 पर लाई कर रही है यहां पर, तो 180 भी क्या होगा? क्वाड्रेंटल एंगल होगा। अगर ये रे 270 पे लाई कर रहे थे, 270 भी क्या होगा? क्वाड्रेंटल। अगर 360 भी क्या होगा? क्वाड्रेंटल एंगल्स होंगे। ये तो एक उस वक्त था जब आप एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल बनाएं यानी कि पॉजिटिव में, तो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। अगर आप सिस्टम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं टर्मिनल रे को, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करवाएं, ये कौन सा सिस्टम है? एंटी क्लॉकवाइज भाई, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इफ, तो ये एंगल आपके पास बनेंगे। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करवा दें तो फिर क्या होगा? इफ आप लिखेंगे इन एंटी, इफ इन क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होंगे? 0, 0 के साथ प्लस माइनस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि -90 डिग्री और माइनस का 180 डिग्री, माइनस का 270 डिग्री, माइनस का 360 डिग्री, ये क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। ये भी ठीक हो गया। तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कुछ कहें इस तरह के क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन कौन से होते हैं, तो आप राइट करेंगे क्वाड्रेंटल एंगल 0 प्लस माइनस 90 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 270 और प्लस माइनस 360। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो रहा है कि 360 तक क्यों हो गए, आगे भी होते हैं? जी बिल्कुल आगे होते हैं। वो कैसे होंगे? चले आइए देखते हैं। और इसका एक फॉर्मूला क्या होता है कि क्वाड्रेंटल एंगल को बना सके आप। मैं काफी सारा व्हाइट बोर्ड में जगह नहीं है तो इसलिए मैं रेज कर रहा हूं। सॉरी, जी क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए ग्रेटर देन 90 भी होते हैं। यहां पर देखें, यानी कि अगर आपको एक्स वाई प्लेन बना लिया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस,
अगर टर्मिनल रे वाई एक्सिस पर रुक जाए, यानी कि यहां पर रुक जाए, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल यानी कि 90 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल, ये 180 डिग्री का भी क्वाड्रेंटल एंगल, और यहाँ पर भी 270 डिग्री का भी क्वाड्रेंटल एंगल, और यहाँ पर 360 डिग्री का भी क्वाड्रेंटल एंगल बनेगा। टर्मिनल रे मैंने देखे कहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पास एक्सिस है और यहाँ पे स्टॉप करते तो ये वाला जो एंगल बनेगा जो 90 से कम है ये क्वाड्रेंटल एंगल नहीं होगा, तो ये क्वाड्रेंटल एंगल है। ठीक है, अब कोई सोचते हैं कि अच्छा 360 से आगे ले जाए, जी बिल्कुल ले जा सकते हैं, आप कुछ रोटेट करवा के यहाँ पर ले आए, फिर क्या होगा, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा। यानी कि 360 में आप अगर 360 डिग्री में मजीद 90 ऐड कर दें तो कितना बनेगा, 360 में 0 0 प्लस 0 0 9 प्लस 6 15 और 1 कैरी चला जाएगा 450, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा। अगर आप फर्दर 90 ऐड कर दें तो 180, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा। फर्दर ऐड कर दें 90, फिर भी क्वाड्रेंटल होगा। यानी कि 90 के साथ आप फर्दर ऐड करते जाएं तो टर्मिनल रे क्या बनते जाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस सारे बनते जाएंगे, तो ये सारे क्या होंगे, क्वाड्रेंटल एंगल होंगे। तो एक फार्मूला क्या होता है भाई इसको मालूम करने का, आप कह सकते हैं n पाई ओवर 2। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी 0 और n की वैल्यू क्या होगी +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू सो ऑन। ये आपके पास है क्वाड्रेंटल एंगल फाइंड आउट करने का फार्मूला है। कैसे भैया, मैं इसको इरेज करके बता रहा हूं कि फार्मूले में कैसे वैल्यू पुट करते हैं। हम पुट करते हैं अगर इस तरह के n की वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं थीटा भाई क्वाड्रेंटल एंगल को, थीटा इज इक्वल टू 0 π/2, तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। पुट करते हैं हम n की वैल्यू -1, चलो जी -1 पुट करते हैं तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू, यहां पर -1 पुट करें तो -1 π/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -π/2, माइनस में आप क्वाड्रेंटल एंगल है। पुट करते हैं हम थीटा इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, पुट करते हैं हम सॉरी क्या n की वैल्यू 2, सॉरी n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू, यहां पर 2 पुट करें, 2π/2, 2 से कैंसिल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है पाई, तो 180, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। अब इसी तरह अगर n की वैल्यू -7 पुट करें तो क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू -7 इंटू π/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7 π/2, ये भी तो क्वाड्रेंटल एंगल है। तो उम्मीद है कि ये आपको फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आप जो मर्जी लेवल का क्वाड्रेंटल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर डिग्री में बता दिया मैंने, यहां पर 0 रेडियन तभी क्वाड्रेंटल एंगल होगा, ये सारे रेडियन में बता दिया। अगर आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो π/1 180/π से मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल सी बात है। या फिर आपको पता है कि पाई किसी इक्वल होता है 180 डिग्री को, 180 डिग्री के, तो पाई की वैल्यू 180 पुट करें, 180 / 2 90, और यहाँ पर देखें गौर से देखें, ये π/2 90 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल आपको डिग्री में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेंटल एंगल समझ आ गया होगा। 2 लफ्जों वाली कहानी नहीं खत्म हुई, यानी कि 2 लफ्जों में बता दे वो वाला सिस्टम अब मैंने बता